Hi guys, so I'm recording this video to share with you my analysis of the direction of price, right? So first, before we analyze the markets, what I do every week is I go and try to find out the direction of dollar because dollar decides the direction of currency pairs, right? So this is how dollar looks like and right now on the daily chart. And if you look at start from the monthly time frame, this month we have started took the previous month's high and dropping right now, and the overall trend and direction is also bearish, and we are following bearishness at the moment in euro usd and gbp usd, right? Sorry, we are the price is following bearishness in the dollar. So if we go to वीकली टाइम फ्रेम, वी हैड अ बिग रिजेक्शन, यहाँ से बहुत बड़ा रिजेक्शन आया है. अगर आप ऑर्डर फ्लो को चेक करोगे वीकली पे, तो प्राइस इज फॉलिंग 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 right from the start of the year, and every time the price pushes into the green candle it gets pushed down. Green candle pushed down. Any move, a small move up is followed by a big move down, right? So this is bearish order flow. So overall higher time frame pe we are bearish, but only thing right now, if you look at all of these legs, there are some gaps. There was this weekly gap which was filled, and then we had a push lower. और ये वीकली फेयर वैल्यू गैप फिल होने के बाद प्राइस ने वीकली टाइम फ्रेम पे कोई और नया फेयर वैल्यू गैप क्रिएट नहीं किया है. एक ये गैप क्रिएट किया था, बट इसको प्राइस ने रिवर्ट इन्वर्ट कर दिया, और ये इन्वर्ट फेयर वैल्यू गैप से वापस से रिएक्शन भी आया है. सो राइट नाउ प्राइस इज इन द मिडल. इट कैन गो हियर बिकॉज दिस इज़ अ मंथली फेयर वैल्यू गैप. अगर आप देखो मंथली टाइम फ्रेम पे, तो यहाँ पे गैप नज़र आ रहा है. तो ये हो सकता है कि मंथली कैंडल हमेशा क्या करेगी, कोई भी कैंडल ओपन लो हाई क्लोज करेगी या तो ओपन हाई लो क्लोज करेगी. सो दिस कैन बी अ मैनिपुलेशन, एंड वी मे एंड अप रीचिंग दिस मंथली फेयर वैल्यू गैप दिस मंथ, राइट? और वी कैन पुश हायर ऑल्सो, एंड वी कैन कंटिन्यू पुशिंग लोअर ऑल्सो बिकॉज दैट इज़ द हायर ट्रेंड. तो दोनों बातें पॉसिबल हैं डॉलर में. तो अभी डायरेक्शन क्लियर नहीं है, ठीक है? यहाँ पर कंसोलिडेशन हुआ, 2 साल चला, प्राइस ने मैनिपुलेट किया, इस फेयर वैल्यू गैप को फिल किया, ब्रेकडाउन आया नीचे. और हम डीलिंग रेंज के हिसाब से देखें अगर हम, तो दिस इज द डीलिंग रेंज दैट वी आर इनटू, एंड वी आर इन द डिस्काउंट ऑफ डीलिंग रेंज. सो दीज आर द परफेक्ट कंडीशंस फॉर प्राइस टू बिकम बुलिश एटलीस्ट फॉर द शॉर्ट टर्म. ठीक है, देयर शुड बी अ रिएक्शन बिकॉज वी आर इन द डिस्काउंट एरियाज. सो प्राइस कैन बिकम बुलिश. लास्ट मंथ बुलिश था, तो हो सकता है ये मंथ इसके 50% तक आके यहाँ से वापस से बुलिशनेस आए और फिर हम इस लेके आपको अटैक करें. ठीक है, तो अभी हम और लोअर टाइम फ्रेम पे जाके देखते हैं क्या हो रहा है. तो वीकली टाइम फ्रेम पे अभी ये 4 कैंडल्स हैं जो ये ऑर्डर ब्लॉक की तरह बिहेव कर रही है, एंड प्राइस इज रिएक्टिंग फ्रॉम हियर, एंड वी हैव हैड अ बिग रिजेक्शन. सो अगर प्राइस को नीचे जाना है, सो दिस विक विल एक्ट एज अ रिजेक्शन ब्लॉक, राइट? और इसके फर्स्ट हाफ यानी यहाँ से प्राइस को नीचे जाना चालू कर देना चाहिए अगर नीचे जाना है तो. ठीक है, इफ़ दिस 50% ऑफ दिस इज़ क्रॉस्ड, अगर यहाँ से प्राइस बुलिश हो जाती है और ये 50% क्रॉस कर लेती है, तो माई टारगेट विल बी प्रीवियस वीक हाई. अगर जिस तरह से अभी चल रही है, इट लुक्स एज इफ इट्स गोइंग डाउन, राइट? डेली टाइम फ्रेम पे जाके देखते हैं अगर हम, तो दिस इज़ द विक. ये जो आप देख रहे हो यहाँ से, ये ही वीकली की विक है जो वीकली टाइम फ्रेम पे एज अ विक दिख रही है यहाँ पर रिजेक्शन ब्लॉक की तरह, है ना? डेली पे आके देखते हैं तो यहाँ पर क्या चल रहा है. मंडे बहुत ही छोटी रेंज थी, मंडे का हाई ट्यूसडे ने स्वीप किया और उसके बाद वेडनेसडे नीचे जा रहा है. तो ये परफेक्ट एक्सपेंशन कैंडल हो सकती है बिकॉज परफेक्ट वीकली एक्सपेंशन कैंडल की क्या निशानियाँ होती हैं. मंडे रेंज, ट्यूसडे फॉर्म्स द हाई ऑफ द वीक, वेडनेसडे एक्सपेंशन, थर्सडे एक्सपेंशन, फ्राइडे कम्स बैक इनटू द रेंज. यानी एक्सपेक्टेशन ये हो सकती है अपनी कि लेट मी जस्ट शो यू व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग, व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट दिस वीक, राइट? सो जस्ट कम ऑन, शिफ्ट 4. Okay, we can expect something like this happening this week, जहाँ पर this is possibility, this is very much possible. This is Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday we can end like this, right? Or Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday can end like this also. So आज ऑलरेडी एक्सपैंड कर रहे हैं हम लोग नीचे की तरफ, दिख रहा है आपको क्लियरली. यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप है हालांकि, राइट? बट आई डोंट एक्सपेक्ट इफ प्राइस हैज टू कंटिन्यू डाउन, दिस फेयर वैल्यू गैप हैज टू फेल एंड प्राइस शुड कंटिन्यू कमिंग डाउन. एंड जो वीकली प्रोफाइल है, वेयर मंडे फॉर्म्स द रेंज, ट्यूसडे टेक्स हाई ऑफ द
ऑफ मंडे एंड देन वेडनेसडे एक्सपेंशन, थर्सडे एक्सपेंशन, देन फ्राइडे कम बैक इनटू द रेंज. सो वो प्रोफाइल ज़्यादा लाइकली दिख रही है. तो डॉलर का डायरेक्शन जो है ऑलरेडी बेरिश है, तो हम विद द हायर टाइम फ्रेम ट्रेंड ही ट्रेड कर रहे हैं. यहाँ पर मंथली फेयर वैल्यू गैप है, बट अभी प्राइस हैज़ टू शो बुलिशनेस टू टारगेट दिस, राइट. सो इट मे नॉट बी टारगेटेड एंड वी मे कंटिन्यू गोइंग डाउन. अब ये ऊपर जाने के क्या चांसेस है, अगर ये पता करने तो आपको बॉन्ड मार्केट देखना पड़ता है. तो इसमें तीन चीज़ें होती हैं. एक होता है 30 ईयर ट्रेजरी बॉन्ड, यानी यूएस बॉन्ड मार्केट आपकी इंटरेस्ट रेट्स डिसाइड करता है. इंटरेस्ट रेट से करेंसी का अप एंड डाउन मूवमेंट डिसाइड होता है डॉलर का, ठीक है. तो उसके तीन चार्ट्स आपको देखने होते हैं. 30 ईयर ट्रेजरी बॉन्ड, 10 ईयर ट्रेजरी नोट एंड 5 ईयर ट्रेजरी नोट. तो उसके जो चार्ट्स होते हैं वो ये होते हैं ZB1, ZF1, ZN1. इन तीनों को भी मैं पैरेलली देखता हूँ, तो यहाँ से मुझे कुछ क्लूज मिलते हैं डॉलर किधर जाएगा, ठीक है. तो ZB1 को अगर हम देखें तो मंथली टाइम फ्रेम से देखेंगे एक बार, हाँ, थोड़ा पता चले क्या हो रहा है, ठीक है. तो यहाँ से यहाँ तक प्राइस काफ़ी टाइम तक बुलिश रही है, मंथली टाइम फ्रेम है. सो ये इतनी बड़ी डीलिंग रेंज है. यहाँ आने के बाद एक डीप रिट्रेसमेंट किया है. सो इस डीलिंग रेंज में हम पहले बुलिश थे, एक्सट्रीम बुलिशनेस आई, उसके बाद हम डिस्काउंट में आ गए ऑलरेडी. और डिस्काउंट कंडीशंस वो होती हैं जो प्राइस को पुश करती है ऊपर की तरफ. प्राइस ऑलवेज सीक्स इक्विलिब्रियम, मतलब अगर आप, मैं ये नहीं कह रहा कि प्राइस जाके ऊपर चली जाएगी, बट प्राइस एटलीस्ट इक्विलिब्रियम लेवल तक आने की कोशिश करती है. बिकॉज इक्विलिब्रियम वैल्यू जो होती है ना, वो फेयर वैल्यू होती है मार्केट में, फेयर वैल्यू. तो एटलीस्ट ये इक्विलिब्रियम लेवल ये है इस डीलिंग रेंज का. तो प्राइस यहाँ पे आने की कोशिश करेगी, राइट. और यहाँ पर आपको दिख रहा है एक ऑर्डर ब्लॉक भी बना हुआ है जो कि एग्जैक्ट इक्विलिब्रियम पे है. तो एक डीलिंग रेंज है ये इतनी बड़ी, इसके हम डिस्काउंट में हैं. ये दूसरी डीलिंग रेंज है बेरिश. यहाँ से यहाँ तक प्राइस जब ड्रॉप कर रही थी, यहाँ पे थोड़ा पॉज लिया है प्राइस ने, यहीं रुक गई है, कंसोलिडेट कर रही है, ठीक है. तो इस डीलिंग रेंज में हम डिस्काउंट पे हैं यहाँ से यहाँ तक. और एक छोटी सबसे स्मॉलेस्ट जो रेंज बनी है अभी वो ये है, यहाँ से यहाँ तक, इसमें भी हम डिस्काउंट में हैं. सो तीनों डीलिंग रेंजेस में हम डिस्काउंट में हैं. और यहाँ पर ऑलरेडी अगर इसको हम एक कंसोलिडेशन की तरह देखें यहाँ पर, सो इफ़ यू नो अबाउट हाउ वी फाइंड आउट different phases of the market, this is consolidation. We have already manipulated below it and now we should be bullish. So अगर bonds bullish हो जाते हैं, ठीक है, bonds अगर bullish होंगे तो मैं आपको बताता हूँ, bonds are inversely proportional to, bonds are inversely correlated with dollar, right. So if bonds go higher मतलब dollar goes lower, goes down, okay. अब डॉलर गोज डाउन, बॉन्ड्स को हायर, डॉलर गोज डाउन, और डॉलर तो वैसे भी नीचे ही जा रहा है, ठीक है. सो दैट्स माय अंडरस्टैंडिंग दैट इट शुड, बॉन्ड शुड कंटिन्यू गोइंग हायर, ठीक है. अगर हम ये छोटी डीलिंग रेंज भी देखें तो इसके भी हम डिस्काउंट में हैं अभी. इस छोटी सी डीलिंग रेंज यहाँ से यहाँ तक भी हम डिस्काउंट में. सो वी कैन पुश हायर फर्दर एंड वी कैन टारगेट दिस बाय साइड एंड इवेंचुअली वी मे ट्राई टू रीच द प्रीमियम ऑफ दिस और इक्विलिब्रियम ऑफ दिस डीलिंग रेंज. तो मैं तो बुलिश ही हूँ बॉन्ड्स में. बॉन्ड्स में बुलिश मतलब डॉलर बेरिश मतलब यूरो यूएसडी शुड बी बुलिश, राइट. बॉन्ड्स बुलिश मतलब यूरो यूएसडी बुलिश, जीबीपी यूएसडी बुलिश एंड डॉलर बेरिश, राइट. तो अगर आप डॉलर ऑलरेडी यूरो यूएसडी ऑलरेडी बुलिश चल रहा था, अब यूरो यूएसडी के चार्ट पे आ गए हम लोग, ठीक है. यूरो यूएसडी ऑलरेडी बुलिश चल रहा था. यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पे इक्वल लोज हैं, दीज आर इक्वल हाइज, सॉरी, these are relatively equal highs, this and this, and यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप भी है मंथली का. So I don't think price has to come all the way here first and then go here. It can continue going higher till here also, ठीक है. So same direction में प्राइस कंटिन्यू कर सकती है ऑलरेडी, जिसमें कर रही है. और आप देखोगे तो ये वाले मंथ ने ऑलरेडी पिछले मंथ का लो ले लिया है, एंड so it has got enough liquidity and it can keep pushing higher this entire month, right. Unless price shows कि प्राइस ओपन हाई लो क्लोज करना चाहे, ऐसा भी पॉसिबल है. मैं ये इसको कम्प्लीटली निगेट नहीं कर रहा, बट अभी जो दिख रहा है करंटली आई विल बी बुलिश, राइट. सो वीकली टाइम फ्रेम पे अगर हम देखें तो ऑलरेडी दिस वीक स्टार्टेड, वी फॉर्म द वीक, नाउ वी आर फॉर्मिंग द बॉडी, राइट. एंड दिस डाउन कैंडल हाउ इट बिहेव्स, वी हैव टू सी. इफ दिस डाउन कैंडल यहाँ पे आने के बाद प्राइस बेरिश हो जाती है, बेरिशनेस दिखाती है, तो फिर हमें ये लो टारगेट करना है, ये लो टारगेट करना है, और फिर मंथली फेयर वैल्यू गैप इवेंचुअली टारगेट हो गया ये वाला, राइट. बट अभी हम बुलिश दिख रहे हैं. डेली टाइम फ्रेम पे देखें तो अगेन सेम प्रोफाइल जो आपने डॉलर में देखी थी. मंडे रेंज, दिस इज मंडे. ट्यूसडे फॉर्म द लो ऑफ द रेंज, टैप्स इनटू द फेयर वैल्यू गैप, एंड वेडनेसडे एक्सपेंशन. तो वेडनेसडे एक्सपैंडिंग मतलब थर्सडे विल ऑल्सो एक्सपैंड. वी कैन अज्यूम थर्सडे टू बी एन एक्सपेंशन. सो आज अगर मैं ट्रेड पकड़ पाया तो ठीक, नहीं पकड़ पाया तो टुमारो आई विल वेट फॉर द प्राइस टू ओपन अप, फॉर्म अ लो एंड ट्राई टू कैच द लो ऑफ द थर्सडे एंड वेट फॉर द एक्सपेंशन. तो एक ट्रेड थर्सडे को मिल जाएगा, ठीक है. और आज भी हो सकता है मिल जाए न्यूयॉर्क सेशन में, प्राइस अगर रिट्रेस करती है तो. नहीं करेगी तो नहीं लूँगा ट्रेड, ठीक है. सो दिस इज माई एनालिसिस ऑन यूरो यूएसडी. अगर हम जीबीपी यूएसडी देखें
सेम चीज़ GBP USD में अगर आप देखोगे तो मंडे, दिस इज़ मंडे, ट्यूसडे की ये कैंडल है। ट्यूसडे ने मंडे का लो नहीं लिया है, जबकि यूरो यूएसडी में ट्यूसडे ने मंडे का लो लिया हुआ है, यानी यहाँ पे एक SMT भी है. सो देर इज़, आई कैन मार्क दिस, देर इज़ एन SMT बिटवीन दिस टू पेयर्स. सो SMT विद GU तो मैं लिख दूँ यहाँ पर, ठीक है. तो दिस इज़ अ स्मार्ट मनी, SMT मतलब स्मार्ट मनी टेक्निक जो हम यूज़ करते हैं टू फाइंड आउट इफ द कोरिलेशन, ठीक है. दिस इज क्रैक इन कोरिलेशन बिटवीन कोरिलेटेड पेयर्स. तो ऑलरेडी इसको ब्रेकआउट हम दे चुके हैं. पहले कंसोलिडेशन हुआ, एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, अब डिस्ट्रीब्यूशन ऊपर हो रहा है. सो दिस विल बी माई डायरेक्शन. सो माई टारगेट वुड बी दीज हाइज, बिकॉज दीज आर, ये देखो आप, ये कंसोलिडेशन है ना, वी कैन टारगेट दिस इजीली. देन वी हैव दिस हाई, this high and this monthly fair value gap would be the target unless price shifts back again, which seems highly unlikely. So this is my direction on Euro USD. Same GBP USD also bullish, right? उसी लॉजिक से अगर आप देखेंगे तो USD CHF will be bearish, USD CAD will be bearish, USD JPY will be bearish, ठीक है. एंड गोल्ड ऑल्सो विल बी बेरिश. आई वुड बी बेरिश ऑन गोल्ड बिकॉज अगर डॉलर बेरिश है, डॉलर का डायरेक्शन बेरिश है, तो गोल्ड बुलिश हो सकता है. इट कैन कंटिन्यू हायर, बट जैसा कि अपन ने लास्ट टाइम देखा भी था, वीकली टाइम फ्रेम पे अगर हम देखें इसको, या हम अगर मंथली टाइम फ्रेम पे देखें, तो ये पिछले 3 महीनों से डोजीज बना रही है. दिस इज अ डोजी कैंडल, दिस इज अ डोजी कैंडल, दिस इज अ डोजी कैंडल. सो एंड नन ऑफ द टाइम्स वी हैव टेकन द लो ऑफ द मंथ. आई थॉट लास्ट मंथ की कैंडल यहाँ पे आएगी, इसका लो ले लेगी पिछले महीने का, बट नहीं लिया. इस मंथ का लो डायरेक्टली ऊपर स्टार्ट हो गया. सो आई वुड वांट सम लो टू बी टेकन बिफोर वी एक्सपैंड हायर, राइट. और हम अगर डेली टाइम फ्रेम पे देखें तो यहाँ इक्वल लोस भी हैं, यहाँ पर और यहाँ पर. प्राइस यहाँ पर आई है ऊपर, ये डेली फेयर वैल्यू गैप से रिजेक्शन आ रहा है. सो वी शुड कंटिन्यू लोअर फर्स्ट टू गो हायर, बिकॉज हम जानते हैं मार्केट कैसे काम करता है, फेजेस में काम करता है. सो दिस इज अ कंसोलिडेशन फेज, बिग कंसोलिडेशन विच इज हैपनिंग, ठीक है. एक्सपेंशन, रिट्रेसमेंट, ठीक है, बट we tried expanding higher, we could not expand, we took the sell side liquidity, so we got trapped between this high here, right, and this low here. उसके बाद प्राइस इसको ब्रेक ही नहीं कर पाई है, यही रेंज में चल रही है प्राइस. so ideally I would want to see price come below this low and then expand higher. That is how it has to be. If price breaks higher from here, then I will miss all of these moves, I will not take, but the best buys will come here, right. And if price shows bearishness, I will be bearish and I'll target these equal lows. यहाँ पे equal lows है इधर, ये और ये. So I'll be bearish on the gold until it reaches here, and then I'll be looking for bullishness. No more bearishness after this, right. So that's my analysis on the gold. So I hope you found some value in this. There are other pairs also which are moving very fast, very fine, which is GBP, JPY, right. ऑर्डर फ्लो इज़ बुलिश. यहाँ पर देखो आप, तो ऑर्डर फ्लो बुलिश है ये पूरा टाइम. डेली टाइम फ्रेम देख रहे हैं हम लोग, प्राइस ने प्रीवियस मंथ लो स्वीप किया है, एक्सपैंड कर रही है. बीच में ये डेली फेयर वैल्यू गैप है. अगर ये डेली फेयर वैल्यू गैप फेल हो जाता है एंड प्राइस इज एबल टू क्लोज अबव दिस, देन डेफिनेटली वी आर गोइंग टू टारगेट दीज हाइज, राइट. सो यू कैन बी बुलिश, दैट्स अ डायरेक्शन. बट आई वुड वांट टू सी व्हाट हैपेंस हियर. मैं पहले वेट करूँगा, यहाँ पे देखूँगा क्या हो रहा है, ठीक है ना, बिकॉज हो भी सकता है कि प्राइस कैन स्टार्ट टॉपलिंग फ्रॉम हियर अगेन. यहाँ पे SMT है, यूरो JPY और यूरो JPY के बीच में. अगर आप देखो यूरो JPY में ये जो लो है, ये 1 जुलाई का लो है, ये ऑलरेडी लिया जा चुका है. यूरो JPY में नहीं लिया है और JPY में ले लिया है, ठीक है. सो दिस इज SMT, सो दिस इज शोइंग बुलिशनेस टू मी. प्लस ये देखो आप, मंथली कैंडल यहाँ स्टार्ट हुई है, तो ओपन लो हाई क्लोज कर सकती है मंथली कैंडल. अब मंथली टाइम फ्रेम पे देखोगे इसको, तो अभी आपको बेरिश दिख रहा है ये मंथ, बट हो सकता है ये खत्म होते तक वी कैन टारगेट दिस रिजेक्शन ब्लॉक, this rejection block, right, यहाँ पर. and then once this we go into this wick, then price may topple again, ठीक है. और price can continue higher and take this high and then attack this high maybe, because there is a, if you look at here from the monthly point of view, monthly time frame, there is a monthly fair value gap which is only partly filled, right. so this is a monthly fair value gap where price might want to come back. और अगर हम देखें और इसको और बड़े टाइम फ्रेम पे जाता हूँ मैं. सो दिस इज ईयरली टाइम फ्रेम, राइट. ईयरली टाइम फ्रेम पे दीज आर 3 अप कैंडल्स, जिसमें प्राइस ने सिर्फ यहाँ पर शैलो
टैप किया एट द ओपन ऑफ दिस मंथ, ईयरली ऑर्डर ब्लॉक, ये ईयरली ऑर्डर ब्लॉक है, इसके शैलो टैप किया और प्राइस ने नीचे ब्रेक करने की कोशिश की बट ब्रेक नहीं कर पाई, एंड देन वी ब्रोक हायर, राइट. सो दिस कुड ऑल्सो मीन दिस इज one consolidation. We have already taken the high of the consolidation. We may come down also, or we may continue up also. But क्या हो रहा है हमें समझ में आ रहा है, ठीक है. So ideally this month I would still expect price to continue going higher. If it shows bearishness, then I will become bearish. But right now we are bullish only. Order flow is bullish. तो यहाँ पर हम once this fair value gap is crossed, then we can be bullish, right. सेम ट्रेड्स यूरो जेपीवाई और जीबीपी दोनों में से किसी में भी ले पाओगे आप. दोनों, एक बुलिश होगा तो दूसरा भी बुलिश ही होगा. बट कौन से में लेना चाहिए उसके लिए आपको यूरो जीबीपी देखना पड़ेगा. और यूरो जीबीपी में यूरो ज़्यादा स्ट्रांग है जीबीपी से. यूरो इज स्ट्रॉन्गर देन जीबीपी. सो द सेम ट्रेड विल गो बेटर इन यूरो जेपीवाई देन जीबीपी जेपीवाई, ठीक है. सिमिलरली जीबीपी एयूडी और यूरो एयूडी में कंसोलिडेशन चल रहा है यहाँ पर. आई वॉज एक्सपेक्टिंग प्राइस टू रन फास्ट बट दिस इज़ नॉट हैपनिंग फास्ट. ये होगा ऐसे ही, आना नीचे ही है इसको, ये ऊपर नहीं जाएगा, बट ये बहुत स्लो चल रहा है, ये कंसोलिडेटिव वे में चल रहा है, ठीक है. तो मैं आई विल अवॉइड दिस पेयर. ये कैंडल बनने के बाद आई वॉज एक्सपेक्टिंग दैट प्राइस विल रन फास्ट नाउ, बट ऐसा हुआ नहीं बिकॉज यूरो बहुत स्ट्रॉन्ग है इस समय, जबकि जीपी यूडी ज़्यादा बेटर है. और जीपी यूडी में अगर आप देखोगे तो प्रोफाइल भी मैच कर रही है अपनी वीकली प्रोफाइल. मंडे ट्यूसडे फॉर्म द हाई ऑफ द वीक, वेडनेसडे एक्सपैंड हो गया, तो थर्सडे फ्राइडे में एक्सपेंशन हो सकता है. तो कल अगर आपको सेल करना है तो आप जीपी यूडी में सेल करने के बारे में सोच सकते हो. योर फर्स्ट टारगेट वुड बी ऑब्वियसली दिस लो. अगर ये आज लो नहीं लेता है प्राइस तो ये कल टारगेट होगा, और उसके बाद फिर नेक्स्ट टारगेट वुड बी दिस, एंड इवेंचुअली वी विल टारगेट दिस फेयर वैल्यू गैप हियर, दिस वीकली फेयर वैल्यू गैप. यहाँ पर भी लोज हैं. दिस इज अनदर लो विच वी कैन टारगेट, दिस इज अनदर लो विच वी कैन टारगेट. दीज आर ऑल लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी, राइट. So that's my analysis on GBP AUD. यूरो AUD सेल मत करना यूरो पेयर्स बिकॉज यूरो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है. करो तो जीबीपी को करना, ठीक है. जीबी एनजेडी यूरो एनजेडी छोड़ दो, मैं देखता नहीं उसको ज़्यादा. यूरो कैट जीबीपी कैट मैंने देखा नहीं है, बट आई कैन डेफिनेटली लुक एट इट. लेट्स लुक एट इट, ठीक है. सो जस्ट एक नज़र मार लेते हैं बहुत सबसे हाईएस्ट टाइम फ्रेम पे क्या हो रहा है. सो प्राइस हैज़ बीन बेरिश. वी हैव टेकन सेल साइड लिक्विडिटी ऑलरेडी. कंसोलिडेशन, एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऊपर हो रहा है, इन स्क्रीन कैंडल में है. ओवरऑल हाई टाइम फ्रेम पे बेरिश हैं, ठीक है. थोड़ी देर के लिए बुलिश हुए और इस रेंज में हैं हम लोग. तो इस रेंज में हम ऑलरेडी प्रीमियम में हैं. दिस इज प्रीमियम ऑफ दिस रेंज. दिस इज कंसोलिडेशन. वी हैव टेकन बोथ साइड्स ऑफ द कंसोलिडेशन. तो जब प्राइस दोनों साइड ले लेती है कंसोलिडेशन के ना, ये सेल साइड ले लिया और ये बाई साइड भी ले लिया, ठीक है ना. सो दोनों साइड लेने के बाद ना प्राइस एक्सपेंशन करती है तेज. Buyers and sellers both are out, right? At least somebody who is selling from here is out. तो यहाँ से प्राइस वापस से कंटिन्यू कर सकती है तेजी से नीचे, और यहाँ से ऊपर भी जा सकती है. तो ये हाई टाइम फ्रेम पे इतनी क्लैरिटी नहीं है. चलो इसके नीचे वाले टाइम फ्रेम पे चलते हैं, मंथली पे, राइट. तो मंथली में ये डीलिंग रेंज में हम लोग हैं. दिस इज द डीलिंग रेंज. वी आर इन द प्रीमियम, राइट. एंड प्राइस कैन डेफिनेटली लुक फॉर एटलीस्ट इक्विलिब्रियम इफ वी आर इन द प्रीमियम. सो प्राइस कुड बी कमिंग एटलीस्ट हियर, एटलीस्ट टू द सेंट्रल लाइन, ठीक है. दिस इज मंथली. सो लास्ट मंथ वी हैव क्लोज बेरिश, ठीक है. लास्ट मंथ वी हैव क्लोज बेरिश ऑलरेडी, एंड वी कैन एटलीस्ट टारगेट इफ प्राइस बिकम्स बेरिश, वी कैन टारगेट दिस लो एटलीस्ट बिकॉज दिस इज इन प्रीमियम ऑफ दिस सीलिंग रेंज. इसके प्रीमियम में भी है और इक्विलिब्रियम से ऊपर है, तो प्राइस यहाँ तक तो आ सकती है, ठीक है. वीकली टाइम फ्रेम पे देखते हैं. वीकली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो जस्ट अ मिनट. वी हैव ऑलरेडी टेकन द हाई हियर, राइट, एंड दिस आल्सो वी हैव टेकन द हाई, एंड प्राइस हैज क्रॉस्ड these green candles. It has closed below these green candles. So this could be marked as change in state of delivery where we have crossed the green candles. ग्रीन कैंडल्स को क्रॉस करके क्लोज किया है प्राइस ने. तो मैं क्या एक्सपेक्ट करूँगा कि ये प्राइस इन ग्रीन कैंडल्स में से फिर से नेक्स्ट नया लोअर मूव दे और इसको टारगेट करूँगा, ठीक है. अब वीकली में देखते हैं क्या हो रहा है. अब मैं पहले तो हमें डायरेक्शन निकालना होता है प्राइस का, उसके बाद हमारे सारे कॉन्सेप्ट्स लगते हैं. डीलिंग रेंज, ऑर्डर ब्लॉक्स, ब्रेकर ब्लॉक्स, ये सब बात की बात है.
ठीक है ना। कोई रैंडम ऑर्डर ब्लॉक या ब्रेकर ब्लॉक काम करेगा या नहीं करेगा वो डिपेंड करता है आपने डायरेक्शन सही निकाला है कि नहीं। डायरेक्शन सही है तो वो काम करेगा, नहीं तो वो फेल होगा। ठीक है ना। तो डायरेक्शन मेरा तो बेयरिश ही है इसमें until the time we come here. I see this as a liquidity point. ठीक है। So this up close candle which took out this liquidity is an order block on the daily time frame. So this is an order block. So if price अब इसमें वीकली एक्सपेंशन वीक क्या चल रहा है, दिस वॉज मंडे, ट्यूसडे वी हैव एक्सपेंडेड, वेडनेसडे वी आर इनसाइड दिस रेंज, नॉट मच एक्सपेंशन येट। ठीक है। नॉट मच एक्सपेंशन येट इन दिस। तो ऐसा कोई प्रोफाइल मेरे पास है नहीं, मतलब आई डोंट हैव अ प्रोफाइल विच इज वर्किंग इन दिस केस बिकॉज इट्स नॉट अ क्लासिक एक्सपेंशन और बहुत कंसर्वेटिव प्राइस है। तो मैं तो छोड़ ही दूंगा इस पेयर को, मैं नहीं करूँगा इसमें ट्रेड। ये देखो ऐसे कर रही है 4 4 घंटे तक, प्राइस ये नीचे आएगी भी यहाँ पे ऐसे ऐसे आएगी तो मुझे कोई फ़ायदा नहीं है इसमें। सो आई लीव दिस यार, नो नीड टू एनालाइज एवरीथिंग, देयर आर सो मेनी चार्ट्स, व्हाई टू एनालाइज every single pair, right? So with this I'm ending, and take your decisions based on the analysis I've given at the right time, you will make money, right? और ऐसे ब्रेकडाउन्स में देता रहूँगा, आप सारे कॉन्सेप्ट्स समझो, जो जो सारे कॉन्सेप्ट्स मैंने सिखाई रखे हैं आपको। आपको पता है एस क्या होता है, आपको पता है ऑलरेडी इंटरनल एक्सटर्नल लिक्विडिटी क्या होती है, आपको पता है टाइम ऑफ द डे कितना इंपॉर्टेंट है, लंदन सेशन न्यूयॉर्क सेशन, आपको पता है डेली एक्सपेंशन कैसे कैसे होता है, राइट? प्रोफाइल क्या होती है, तो उस हिसाब से वील ट्रेड। एंड अनदर कुछ वेरी इंपॉर्टेंट पेयर्स विच आई वांट यू टू पे अटेंशन टू दिस वीक इज जर्मन 40 एंड यूएस 30, बिकॉज जर्मन 40 ने अपना AMD किया है यहाँ पर ऑलरेडी। अगर आप देखो यहाँ पर, तो यहाँ पर एक मंथली फेयर वैल्यू गैप है, मंथली टाइम फ्रेम देख रहा हूँ मैं। ठीक है। ये मंथ स्टार्ट हुआ है, प्राइस कैन ऑल कीप कम ऑल द वे डाउन हियर इनटू दिस मंथली एंड देन गो हायर, और इट कैन सिंपली गो हायर फ्रॉम हियर ऑल्सो। अब ये वाला फेयर वैल्यू गैप डिसाइड करेगा। जैसे लास्ट वीक क्या हुआ था, वी वर विद इन दिस रेंज। ठीक है। सो द मोमेंट आई रियलाइज वी आर इन कंसोलिडेशन, आई लेफ्ट दिस पेयर टोटली। लास्ट वीक ऑन फ्राइडे NFP we filled the last fair value gap, this was the last fair value gap, half filled। ठीक है। एक्चुअली वॉल्यूम इम्बैलेंस था ये, यहाँ पर ओपनिंग गैप है, ओपनिंग गैप बोल लो या वॉल्यूम बैलेंस बोल लो एक ही बात है। उसको हमने फिल कर दिया है, प्राइस ऊपर गई है एंड यहाँ से रिजेक्शन आ रहा है। अगर ये रिजेक्शन अब इस प्रोफाइल को देखें, अगर वीकली प्रोफाइल को, दिस वाज मंडे, दिस वाज फ्राइडे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे वी हैव हैड अ बिग, दिस इज अ गुड इनफ रिजेक्शन फ्रॉम हियर, राइट? सो ऑन ट्यूसडे, ऑन Thursday and following day, if price starts coming lower, right, then definitely this will be most probable target, and then this low and this low, and we are targeting monthly, so I'll be bearish, right? If we start closing inside of this fair value gap again, then I'll be bullish and we'll target this size. So अच्छे हाई प्रोबेबल सिनेरियोज इसमें मिल सकते हैं। ठीक है। अगर आज के दिन को देखें, आज क्या क्या हुआ है 3 minute time frame पे, so we are already tapped into this daily fair value gap, we have not even come close to mean threshold, and we have already closed below, above these up close candles, below these up close candles, so price is already showing indication that it wants to go lower, right? So if I want to trade today in this, मैं क्या करूँगा, I will want to catch it here on in this 1 hour fair value gap। अगर प्राइस यहाँ से रिएक्ट करके इसमें आती है तो I will enter here at the mean threshold somewhere, put my SL here, right, or put my SL here somewhere, and then look for 1 to 3, 1 to 4, maybe 1 to 5, right? And I will target 50% of this ceiling range, first target 50% of this ceiling range is here, right? Or I'll target these lows because these are session lows, session liquidity है यहाँ पे, ये New York session low। You can also target this fair value gap and close your trade here partly, and the remaining trade you can close here. This is a possibility. So with this I'm ending. Thank you guys, and let's keep learning and keep growing.